नमस्कार। आओ आज हम मोरल कंपास नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता को चेक करते हैं। नैतिकता की बातें तो हम सब करते हैं, परंतु उसका सही अर्थ शायद ही कोई जानता हो। नैतिकता वैसे तो हर वक्त जरूरी है, परंतु सबसे ज्यादा जरूरी है जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके व्यवहारिक जीवन में आते हो, तब नैतिकता आप में भरपूर होनी चाहिए। परंतु अनफॉर्चुनेटली से ही आप पढ़ाई पूरी करते हैं तो आप में एक ही जुनून होता है कि मुझे कामयाब होना है। सही बात क्या है कि आप ठीक से खाओगे, ठीक से सोओगे, अच्छा सोचोगे, तभी तो कामयाब होगे। और वो जो कामयाबी मिलेगी आपको वो क्षणिक नहीं होगी, वो ठीक हो। तो इसलिए ये जो आज का युवक अंधी दौड़ में लगा हुआ है कि जब उसको एक ही जुनून है कि भी मुझे अपनी आमदनी बढ़ानी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, और कैसे भी झूठ बोल के सच बोल के, इससे क्या हो रहा है कि क्यूरस क्रिएट हो रहा है। क्यूरस जिससे कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं। बाद में क्या, आपने पैसे पा लिए, आपने अच्छी पोजीशन पा ली, तो वो तो सारी जिंदगी आपको परेशान करेंगी। आज हम आपका मोरल कंपास नैतिकता सेट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसका सबसे पहला बड़ा आसान फार्मूला कहिए, वो ये है सिंपल पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने आप को जितना बढ़िया से बढ़िया कहा जाता है, अपने मुंह मिट्ठू बन जाओ। मैं ग्रेट हूं, मैं सच्चा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं सिंसियर हूं, जितना बोलना है बोलो। अच्छा, आप सोचेंगे कि ये जो आप कह रहे हैं कि अपने मुंह मिट्ठू बन जाओ, अपनी तारीफें खुद करो, ये तो गलत है। नहीं, ये आप अपने दिमाग को एक तरह का रिपीटेड लेसन दे रहे हो। जैसे पहले कहीं बचपन में बताया जाता था कि कोई पहाड़ा सीखना हो तो उसको बार बार कंठस्थ करो, रिपीटेड बोलो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आपको याद हो जाएगा 2 दूनी 4 होते हैं। और आपके जीवन में भी फिर ये काम आएगा कि 2 दूनी 4 होते हैं। इसी तरह आप अपने आप को बोलोगे आप ईमानदार हो, आप ईमानदार हो, और वो आपको याद हो जाएगा। और फिर ईमानदारी के पे चलने के लिए वो आपके व्यवहारिक जीवन में भी आपको याद रहेगा। इसलिए ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, अपने आप को मोटिवेट करने की बातें हैं। अब हमने रिपीटेडली बोल तो दिया अपने आप को कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। अब ईमानदारी क्या है उसकी बात करते हैं। ईमानदारी का सबसे पहली बात है हमेशा सच बोलना। कैसी भी स्थिति हो, कैसे भी हालात हो, कुछ भी कीमत आपको चुकानी पड़े, वो सस्ते में रहेंगे आप सच बोलिए। एक बार आपका रेपो बन गया कि ये आदमी तो हर हालत में सच बोलता है, तो वो रेपो आपको जिंदगी भर कमाई देगा। और एक बार आपका रेपो बन गया कि आदमी तो छोटी सी बात पे भी छोटे से लालच में आ जाता है और झूठ बोलता है, तो वो आप हर जिंदगी भर नुकसान देगा। तो इसलिए हर हालात में सच्चा बोलो। सिंसियरिटी दूसरी बात, ईमानदारी की बात कर रहा हूं। सिंसियरिटी हर चीज में निष्कपट, निश्चल, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। सिंसियर, जितना जिंदगी में सिंसियर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा। तो ईमानदारी के लिए मैंने 2 बातें कही। एक तो आप हर हालात में सच बोलो, और एक आप सिंसियर रहो। जो भी है अंदर बाहर एक ही बात है, जो भी आपका स्टैंड है एक ही स्टैंड है। आपके स्टैंड हालात के हिसाब से नहीं बदलते हैं। तो ये हुई ईमानदारी की बात। करुणा, ये बहुत
बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत काम में आने वाली बात है। जितना आपका दिल करुणा से भरा रहेगा, जितना आप कंपैशन रखेंगे, हर किसी की मदद के लिए भागेंगे, कुछ अच्छा अच्छा सोचेंगे, तो ये जो कंपैशन है ये मल्टीपली काम करता है। जितना आप लोगों के लिए, दूसरों के लिए मदद करेंगे, करुणा रखेंगे, तो उतना ही वो एक तरह का आप सीड बो रहे हैं, वो आप बीज बो रहे हैं। जितने भी लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, उतने ही लोग आपके लिए भी अच्छा सोचेंगे, आपका लिए अच्छा करेंगे। तो करुणा, कंपैशन, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इसको पकड़ के रखो। और जितना आप अपने आप में करुणा रखोगे, उतने ही ज्यादा खुश और कामयाब, हर तरीके से कामयाब रहोगे। कंपैशन के बाद हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। ये भी ऐसे ही है, जितना ज्यादा आप लोगों को सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उतने ही ज्यादा लोग आपको भी सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। तो ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जितना से ज्यादा इसको फैलाओ, जितना से ज्यादा, उतना ही आपको मिलेगा। हम आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जिम्मेवारी पे। आपको जीवन में रिस्पॉन्सिबल रहना है, जिम्मेवार रहना है। जिम्मेवारी की बात यहाँ आती है कि हमारे कुछ कहने से या करने से सामने वाले का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई उसे बुरा तो नहीं लग रहा। हम जो बोल रहे हैं जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, जो हम बिहेव कर रहे हैं जिम्मेवारी से कर रहे हैं। तो जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी बात है। या कुछ भी हमसे गलत हो जाए तो हम जिम्मेवारी लें, हाँ ये मुझसे हुआ है, दिखावे के लिए सॉरी नहीं, सिंसियरली, और फिर उसको करेक्ट भी करना। आपने कुछ गलत किया है, आपने ही वो ठीक करना है, तभी आप जिम्मेवार हैं। तो इस तरीके से जिम्मेवारी जो है ना, बहुत बड़ी बात है। अगले एस्पेक्ट की बात करते हैं, फेयरनेस, जिसकी आज जीवन में बहुत कमी है। हमारे लिए फेयरनेस है जिसमें हमारा फायदा होता हो, दूसरे का कितना भी नुकसान होता हो। हमारे लिए फेयरनेस है सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं। फेयरनेस तो असलियत में वही है कि जो दूसरे के लिए हम फेयर, अपने लिए फेयर होना कोई फेयरनेस नहीं है। मैंने ये सब आपको बड़े आसान लफ्जों में बताया है। मैं आशा रखता हूं कि आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में इसको शेयर भी करिए। मेरी वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिर आगे भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। धन्यवाद।